क्या आपने कभी ऐसे इंसानों को देखा है जो अपने जिस्म पर पेनफुल कट्स का डिजाइन बनवाते हैं? ऐसे इंसान जिनके ओठ 1 फीट लंबे हो सकते हैं, जो अपने ओठों में कट लगवाकर मेटल की प्लेट लगा लेते हैं, मिट्टी जिनके कपड़े हैं और तीर कमान जिनके औजार। लेकिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाएं भी इनसे लड़ने से कतराती हैं। आइए आपको मिलवाते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ट्राइबल्स वॉरियर से। नंबर 1, कुरोबो ट्राइबल्स। ये लोग दुनिया में बहुत ही कम संख्या में बचे हुए हैं। कुरोबो पीपल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हैं। हमारी आज की दुनिया में क्या हो रहा है इसे ये नहीं जानना चाहते। ये लोग अपने आप को डसाला कहते हैं। ये लोग बेसिकली वेस्टर्न अमेज़न वैली ब्राजील से संबंध रखते हैं। जितना भी इन लोगों के बारे में मालूम है वो ये कि इस ट्राइब में एट प्रेजेंट सिर्फ 170 लोग ही बचे हैं। क्लब युद्ध और शिकार करने के लिए इनका पसंदीदा हथियार होता है, लेकिन ये जहर वाले छोटे तीर यानी डॉट्स बनाने में भी मास्टरी रखते हैं। इन लोगों और इनकी सभ्यता के बारे में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते। कबीलों में बच्चों की बलि दी जाती है। अब ये इनकी पीढ़ी से चलने वाला एक रिवाज है या इसका कोई और कारण है, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। मेल और फीमेल दोनों तरह के मेंबर अपने आप को लाल कलर से पेंट करके रखते हैं। यह लाल रंग रुकू नाम के पौधे से बनाया जाता है। यह लोग एक्सपर्ट वॉरियर्स होते हैं, इसलिए वर्षा वनों के बारे में इन लोगों को बहुत गहरी जानकारी होती है। यह लोग जंगलों में इतनी परफेक्शन के साथ छुप जाते हैं कि आप इनको देख ही नहीं पाते हैं। इन लोगों ने अपने आसपास रहने वाले दूसरे ट्राइब पर भी खतरनाक हमले किए हैं। यह लोग अग्रेसिव डेंजरस नेचर के होते हैं। नंबर 2, सूरी ट्राइबल्स। आप अगर एथोपिया घूमने जाते हैं तो सूरी कबीलों से मिलने के लिए आपको साउथ वेस्टर्न एथोपिया जाना पड़ेगा। इन लोगों की कुल संख्या लगभग 7500 है। यह लोग वर्ल्ड फेमस हैं अपनी बॉडी पर पेनफुल मॉडिफिकेशन करने के लिए। इससे भी ज्यादा यहाँ की महिलाएं फेमस हैं अपने ओठों पर प्लेट लगाने के लिए। यहाँ की महिलाएं लिप प्लेट लगा कर रखती हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इनकी लिप प्लेट इनके फेस से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। जिस लेडी को जितनी बड़ी लिप प्लेट होती है उसे उतना ही दहेज मिलता है। यहाँ पर कम उम्र से ही लिप को पंचर करके उसमें प्लेट लगाना चालू कर दिया जाता है। फिर प्लेट्स बड़ी होती जाती हैं। यंग एज तक आते आते यह प्लेट्स काफी बड़ी हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्लेवरी टाइम पर यह सिस्टम चालू हुआ था। यह लोग सुपर फाइटर्स होते हैं और कम उम्र से ही अपनी फाइटिंग स्किल पर फोकस करते हैं। फाइटिंग टेक्निक्स एंड मूव्स को यह बारीकी से स्टडी करते हैं और अपने सामने आने वाले दुश्मन को धूल चटा देते हैं। नंबर 3, हॉर्नी ट्राइबल्स। यह लोग नेटिव अमेरिका के होते हैं। यह लोग खास तौर पर अमेज़न एरिया से संबंध रखते हैं। कहा जाता है कि यह वहीं के रहने वाले थे। यह लोग अपने आप को अकला भी कहते हैं। इसका मतलब इनकी भाषा में असभ्य होता है। लेकिन अब इन लोगों ने अपने आप को दुनिया के हिसाब से बदलने की कोशिश की है। हालांकि अपने आसपास के दूसरे ट्राइब से लगातार इनकी फाइट चलती रहती है। इनका पसंदीदा हथियार है भाला, लेकिन यह ब्लोगन भी इस्तेमाल करते हैं जो कि 4 मीटर लंबी होती है। उसमें जहर भरे ऐसे तीर होते हैं जो कि एक खास पॉइजन से बनाए जाते हैं। इसका नाम है कुरारी जहर। किसी भी शिकार को कुछ ही देर में मार सकते हैं। यह लोग अव्वल दर्जे के लड़ाके होते हैं। इनके पास एक खास कला होती है। यह एक स्पेशल केमिकल यूज करते हैं जिसका नाम है लाइना, जो अमेज़न में मिलता है। यह अजीब केमिकल पानी में मिलाने से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और मछली मर जाती है। तो आप जब भी अमेज़न जाएं तो इनके एरिया में घुसने की हिम्मत ना करें। क्या आपको मछली मारने का ऐसा कोई विचित्र तरीका पता है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। याली ट्राइब। याली ट्राइब्स के बारे में दुनिया को पहली बार 1961 में पता लगा। यह लोग भी पपुआ न्यू गिनी के हाईलैंड्स में रहते हैं। इनको उस क्षेत्र की सबसे छोटी जाति ही समझा जाता है, क्योंकि रिसर्च करने वालों का यह मानना है कि ऐसी हजारों जातियां हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। इनके बारे में रिसर्च करना भी खतरनाक होता है, क्योंकि आपके साथ कौन कैसा सलूक करेगा ये कहा नहीं जा सकता। जरा सी गलती से आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रजाति के बारे में जानकर सभी लोग कांपते हैं, क्योंकि याली लोग कैनिबल्स होते हैं, यानी नरभक्षी। जी हाँ, आप लोग ठीक समझे, यह लोग नरभक्षी होते हैं। यह इंसान को मारकर उसे खा जाते हैं। उनकी हाइट 1.5 मीटर से ज्यादा होती है।
दुश्मन भी पायली लोगों से डरते हैं। इन कारणों से कोई भी कबीला इनसे लड़ाई करना नहीं चाहता। नंबर 5, गरोका ट्राइब। गरोका ट्राइब्स अपने ब्यूटीफुल हेड ड्रेसेस के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं। ये लोग पक्षियों के पंख, स्पेशली पैरट्स के पंख से बहुत ही ब्यूटीफुल हेड्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। इनके ऑर्नामेंट्स में भी सी शेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन ट्राइबल्स में जब भी कोई यंग आदमी किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो वह उसको सी शेल का नेकलेस देता है। लंबे समय से गरोका लोग रुपए पैसों की जगह मोतियों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इनके रीति रिवाज समुद्र और समुद्र के किनारों से गहरा नाता रखते हैं। यह लोग बाहरी दुनिया से कटे हुए रहते हैं। इसका एक कारण हो सकता है कि आसपास के कबीलों से उनके लगातार युद्ध चलते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज रखना पड़ता है। इनकी फैमिली में सभी लोगों के स्ट्रॉन्ग पोजीशंस होते हैं जिन्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करना पड़ता है। नंबर 6, सिम्बू स्केलेटन्स ट्राइब्स। ये ट्राइब सिंधु कबीले में रहते हैं। इनको देखकर आपके दिमाग में जो पहला ख्याल आएगा वह किसी हॉरर मूवी का ही होगा। ये अपने आप को इतना डरावना बनाकर रखते हैं कि यकीन मानिए बेस्ट फाइटर भी इनसे लड़ने से पहले जरूर सोचेगा। अपने भीतर या बाहर के डर को जीतने का बस एक ही तरीका है, डर को फेस करना। 19वीं सदी के मध्य में इन लोगों का सामना यूरोपियन पीपल से युद्ध हुआ। हम ये बात तो ठीक नहीं जान सकते, लेकिन यह लोग अपने शरीर पर इस तरह के पेंटिंग क्यों बनाते हैं। लेकिन रिसर्च से यह पता चला है कि इनके पूर्वजों ने ही ये बॉडी पेंटिंग चालू की थी। जंगल की बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए मोगोम्बो लोगों को जिससे डर लगता है वह बिल्कुल उसके जैसे ही बन जाते हैं, इसलिए यह भूतों जैसे ही बन जाते हैं। नंबर 7, मोहाक पीपल। यह लोग नॉर्थ अमेरिका के फर्स्ट नेशन ट्राइब कहलाते हैं। आप इन्हें इनके यूनिक पेंटेड चेहरे और लाल रंग के पंखों से इनकी पहचान कर सकते हैं। यह लोग हमेशा अपने ऊपर लाल रंग के पंख लगा कर रखते हैं। यह लोग पुराने समय के अपने कई स्थान बदल चुके हैं, फिर भी न्यूयॉर्क में रहने लगे हैं। लेकिन जब वहां पर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया तो यह लोग कनाडा शिफ्ट हो गए। लेकिन कनाडा जाने से पहले इन लोगों ने ब्रिटिश और अमेरिकन आर्मी को ऐसी टक्कर दी कि आज तक उनके दांत खट्टे हैं। यह लोग फियरलेस वॉरियर्स होते हैं, अपने आप को गार्डियंस ऑफ ईस्ट बोलते हैं। ब्रिटिश सेनाओं से युद्ध करने से पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन में अमेरिकी सेना से युद्ध किया था। जब सभी लोग जमीन के लिए लड़ाई कर रहे थे, यह लोग शांति पसंद इंसान होते हैं। लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो फिर इनसे खतरनाक कोई और नहीं। इनके बारे में एक डिफरेंट बात यह है कि इनकी जाति में कबीले का सरदार हमेशा एक मेल ही बनता है। फीमेल के पास केवल वोटिंग राइट ही होते हैं। नंबर 8, शायोनो पीपल। यह लोग नेटिव अमेरिकन हैं जो आजकल ओहियो, केंटकी और पेंसिल्वेनिया में रहते हैं। इन लोगों के बीच अगर कोई इनका मुखिया बनना चाहता है तो उसकी फाइटिंग और हंटिंग स्किल को अच्छी तरह से एग्जामिन किया जाता है। फाइटिंग और हंटिंग पर जो नंबर 1 होता है वही मुखिया बनता है। जब यूरोपियन इन लोगों की जमीन पर कब्जा करने आए थे तो इन लोगों ने उनको युद्ध में कड़ी टक्कर दी थी। अपनी जमीन को बचाने के लिए इन लोगों की चीफ ने कुछ रिवॉल्यूशनरी डिसीजन किए। उस इनोवेटिव लीडर का नाम था टिकमशो। टिकमशो के अंडर में कई सरदार रहा करते थे। वो सरदारों का सरदार होता था। लोग उसके बुलावे पर युद्ध में हिस्सा लेने चले आते थे और यह ग्रेट लीडर अमेरिकन आर्मी के लिए भी एक टफ चैलेंज बनकर खड़ा हो गया था। टिकमशो ओहायो और इंडियाना में खास तौर पर एक्टिव था। नंबर 9, असारो मटबैन। अपने चेहरे पर खतरनाक फेस मास्क लगाने के लिए असारो लोग दुनिया भर में फेमस हैं। इनके फेस मास्क किसी फोटो के जैसे दिखते हैं। यह लोग अपने शरीर पर डेंजरस तरीके से सफेद कलर का लेप लगाकर रखते हैं। शायद ऐसा ये आत्माओं को डराने के लिए करते हैं। कुछ लोग पुरानी घटनाओं के बारे में बताते हैं कि दुश्मन कबीले ने जब इन लोगों पर हमला किया तो यह लोग नदी में जाकर छुप गए। फिर अंधेरा होने पर वेट करने लगे। जब प्रॉपर अंधेरा हो गया तो यह अपने बॉडी पर कीचड़ लपेट के निकले। दूसरे कबीले वालों ने सोचा कि नदी से निकलने वाले ये आत्माएं हैं। वो लोग डर कर भाग गए। इसलिए आज भी यह मिट्टी लपेटकर खुद को आत्माओं के जैसा लुक देकर रखते हैं। आज भी ये सभी लोग अपनी जीत को डांस करके सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 10, सेंटिनलीज ट्राइब। अगर आप नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल जाएंगे तो आपको यहाँ एक आयरलैंड मिलेगा जिसका नाम है सेंटिनल आयरलैंड। इंडियन नेवी एक आयरलैंड की लगातार पेट्रोलिंग करती है, लेकिन इस आयरलैंड पर रहने वाले लोग दुनिया से कटे हुए हैं। ये कोई नहीं जानता कि वह लोग कैसे रहते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि वो किसी को अपने एरिया में एंटर ही नहीं होने देते। अगर कोई कोशिश करता भी है
तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाता है। फिर भी अगर कोई विदाउट परमिशन यहाँ एंट्री करता है तो यहाँ रहने वाले ट्राइब्स तीर और भालों से उस पर हमला कर देते हैं, पत्थर भी मारते हैं और आखिरी में जान से मार देते हैं। ये लोग आज तक न जाने कितने लोगों को इसी तरह मार चुके हैं। 1956 और 1959 में एक एक्ट पास हुआ था, अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स, जिसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति इस आयरलैंड में नहीं आ सकता, फिर वो इंडियन हो या फॉरेनर। ऐसा करने के कई कारण हो सकते हैं। दुनिया के संपर्क में आने से उन्हें कुछ ऐसी बीमारियां लग जाएं जिनके बारे में उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम नहीं है। आप इनमें से किसी ट्राइब से ज्यादा प्रभावित हुए? कौन सी ट्राइब्स आपको बेहद खतरनाक लगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप अपनी पसंद के टॉपिक पर ऐसे ही रहस्यमय और रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द लेकर हाजिर हो जाएंगे। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।